Hello student, good morning. Today I discuss about the beam which include in the equilibrium chapter. ठीक, तो अब देखिए ये बीम होता क्या है एक्चुअली में। तो बीम क्या है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है यूज टू सपोर्ट द लोड अप्लाइड एट डिफरेंट पॉइंट along its length or an axis। तो कहने का मतलब है बीम जो है एक तो क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। ठीक है, बीम क्या है, एक तो स्ट्रक्चरल मेंबर है और ये देखिए बीम है। तो इस पर मान लीजिए ये जो है यहाँ पर से कोई एक नाइफ सपोर्ट है और ये भी नाइफ सपोर्ट है जनरली। तो ये क्या है, इसी को हम लोग बीम बोलते हैं। इस पर से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हम लोग इस पर डालते हैं जनरली। ठीक है, ये क्या है, यूडियल लोडिंग है जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। वायरिंग कहेंगे कि यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, पॉइंट लोड और मोमेंट भी इस पर डाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये जो है ये सब लोड क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। अब देखिए ये जो बीम है, तो यहाँ पर बीम जो है आपको हम सपोर्ट के बारे में, बीम जो सपोर्टिंग होता है क्या करेगा, ये सपोर्ट रिएक्शन ये डालेगा जिससे कि ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे बीम। तो यहाँ पर से जो है बीम का जो टाइप्स ऑफ बीम जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम बना चुके हैं, उसको देखिए और बीच बीच में जो है हम उस सपोर्ट का भी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि ये जो है स्ट्रक्चरल मेंबर है बीम और वो क्या करता है, ये इसका एक्सिस मान लीजिए है। ठीक है, तो एक्सिस के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर में डालते हैं हम लोग लोड को। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर से देखिए लिखे, इसीलिए लिखे ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज टू सपोर्ट लोड्स अप्लाइड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ और एन एक्सिस। ये क्या है, एक्सिस है या लेंथ है, एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ द बीम है। तो कहता है यहाँ पर से लोड्स, देखिए और कह रहा है कि इट्स लेंथ, इसका जो लेंथ होता है इज लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब है ये जो लेंथ है यहाँ पर से इसका एक क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए सपोज कीजिए दिस इज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका लेंथ और डायमेंशंस जो है क्रॉस सेक्शन, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है और ये क्या होता है, इसकी लेंथ से बहुत छोटा होता है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर से कि इट्स लेंथ इज लार्जर एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में जो होता है इसका लेंथ बड़ा होता है। कोई भी बिल्डिंग में देखिए आपका जो बीम होता है उसका क्रॉस सेक्शन देखिए जनरली या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, और जनरली हम सर्कुलर भी डाल सकते हैं, किसी भी ट्रापेजॉइडल भी सेक्शन डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ लोड। तो अब देखिए ये जो है आपका बीम, तो बीम जो है यहाँ पर से हम लोग कहते हैं इसका क्रॉस सेक्शन जो है डायमेंशन, डायमेंशन मैंने क्या होता है इसका विड्थ। ठीक है, W, और ये हो गया हाइट ऑफ द क्रॉस सेक्शन और ये लेंथ हो गया। ठीक है, तो तीनों को यदि गुना कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कॉलम का। तो ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर से कि द लोड्स बिगिंग परपेंडिकुलर, लोड्स जो पड़ता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम। ठीक है, समटाइम्स इफ लोड इज इंक्लाइंड, समटाइम्स क्या होता है, लोड इज इंक्लाइंड भी हो सकता है मान लीजिए। ठीक है, ये लोड इंक्लाइंड भी हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर से दी लोड्स बिगिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बीम, वनली जो होगा वर्टिकल रिएक्शन, कहेंगे कि सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन इस पर लगेगा बीम पर। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन कहेंगे
कि ओनली टेक्स प्लेस, ठीक है, बीम पर जो लगेगा क्या लगेगा रिएक्शन, ये वर्टिकल रिएक्शन ओनली लगेगा, नॉट हॉरिजॉन्टल। इफ द कहेंगे कि लोड इज इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ द बीम देन एक्सियल लोडिंग, ये मान लीजिए ये क्या हो गया, इसको दो कंपोनेंट होगा, एक क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यहाँ पर से, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा, ये मान लीजिए W1 है तो ये एक्सियल लोडिंग होगा W1 cos 60, तो वर्टिकल लोड जो होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे W1 sin 60 डिग्री। इसलिए ये जो है एक्सियल लोड भी इस पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए अब हम लोग जो है दोनों तरह हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जिस प्लेन में जो है, मान लीजिए वर्टिकल प्लेन में बीम है, बीम का एक्सिस, तो कभी कभी कहता है इंक्लाइन प्लेन में भी लगता है, वो वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइन प्लेन में भी लगता है ये आपका लोड। लेकिन ये अभी नहीं, ये कहता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप लोग पढ़िएगा, ये सब यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल पढ़िए कि टाइप्स ऑफ लोड क्या, टाइप्स ऑफ यहाँ पर से बीम कितने तरह का, उसका यूज क्या है, यही सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। और हाउ टू फाइंड, मेन यहाँ पर से मेरा पर्पस है कि हाउ टू फाइंड आउट द रिएक्शन एट द सपोर्ट, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये सबसे मेन पर्पस है। इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में कहते हैं कि यदि बीम इक्विलिब्रियम में है तो आप जो अननोन क्वांटिटी रिएक्शंस है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कहता है बीम आर जनरली लॉन्ग स्ट्रेट एंड प्रिज्मेटिक। लॉन्ग स्ट्रेट, ये क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट है, और ये प्रिज्मेटिक मतलब होता है जिसका कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, थ्रू आउट लेंथ इज यूनिफॉर्म, यानी कि पूरा लेंथ जो होगा इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहना चाहिए। कहने का मतलब है ये आपको जो है कि इसका क्रॉस सेक्शन चेंज बीच बीच में नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे स्क्वायर है स्क्वायर ही रहेगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रहेगा पूरा लेंथ तक, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है सेम क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट इस लेंथ ऑफ द बीम, ये होता है यहाँ पर से, ठीक है, थ्रू आउट लेंथ ऑफ द बीम। अब कह रहे हैं बीम आर सपोर्टेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ये सपोर्ट। जैसे मान लीजिए क्या क्या आप लोगों को सपोर्ट भी बताए थे, नाइफ सपोर्ट होता है, या आप कहते हैं कि पिन सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट भी होता है, हैं। अब देखिए यहाँ पर से, या इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। अब दूसरा हो सकता है इसमें से कि ये क्या कहते हैं कि फिक्स सपोर्ट होता है, बहुत तरह का, एक प्रोप सपोर्ट होता है, वो भी हो सकता है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ ये सपोर्ट जो है आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट जो बीम्स आर सपोर्ट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट पर ये रहता है, ठीक है। और कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ये मान लिए सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेन, SPAN, और जनरली डिनोट करते हैं L से, स्पेन, स्पेन ऑफ द बीम, स्पेन ऑफ बीम बोलते हैं इसको, ठीक। आपको बीम के बारे में इतना, व्हाट इज बीम पूछेगा, व्हाट इज बीम एंड क्लासीफाई द बीम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द सपोर्ट, या ऐसे कहेगा क्लासीफाई द बीम, और इसमें क्लासीफाई करके और उसका सबका फिगर कहेगा, ड्रॉ द विथ फिगर। तो अब देखिए यहाँ पर से जो है बीम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है टाइप ऑफ सपोर्ट पे किया गया है। तो ये सिंपली सपोर्टेड जो बीम है, यहाँ पर से कितने तरह का बीम हम लोग किए हैं, अकॉर्डिंग टू दी सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। सिंपली सपोर्टेड बीम है पहला, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड कही है। आइदर इसमें एक और चीज़ है जिसको कि हम लोग बोलते हैं KNIFE, नाइफ सपोर्ट, इसके बारे में हम दोनों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर से कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। तीसरा इसी कैंटिलीवर का एक तो पार्ट है, प्रोप बीम बोलते हैं उसको, बताएंगे उसका क्या फिगर होता है। एक होता है ओवर हैंगिंग बीम, यानी कि वो सपोर्ट से क्या रहता है, बाहर रहता है बीम, ठीक है, इसीलिए उसको ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। दूसरा फिक्स्ड बीम होता है कि दोनों एंड जो रहता है उसका फिक्स्ड रहता है। और तीसरा ये जो छठा नंबर है वो कंटिन्यूअस बीम होता है, यानी कि मोर देन 2 सपोर्ट रहता है उसके अंदर में, डिफरेंट टाइप ऑफ मोर देन 2
ठीक है, मोर देन 2 सपोर्ट्स, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। और जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है या जो भी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर से हम लोग कंटिन्यूअस बीम डालते हैं। और तीसरा है कंबाइंड बीम। कंबाइंड बीम क्या होता है, 2 बीम को हम लोग पिन सपोर्ट से जोड़ देते हैं, तब उसको कंबाइंड बीम कहते हैं। जहाँ बड़ा बड़ा बीम रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग तो रहता ही है, बीच में उसको जोड़ देते हैं, इसीलिए उसको हम लोग कंबाइंड बीम बोलते हैं। तो ये जो हो गया आपका यहाँ पर से पार्ट हो गया ये कि कंबाइंड बीम जो है आपका, जो कंबाइंड बीम है ये लास्ट है 7वां। ठीक है, इसमें 2 बीम हम लोग क्या करते हैं, पिन सपोर्ट से या पिन से उसको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ सपोर्ट कितने तरह का होता है, ये इसके बारे में हम लोग टाइप ऑफ सपोर्ट तो बता चुके हैं। अब टाइप ऑफ बीम का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो किए हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट। पहला है कि उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड और सिंपली सपोर्टेड। पहला है यहाँ पर से, पहला जो बीम है वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि ये बीम है मान लीजिए, और ये बीम है, और एक तरफ में क्या रहता है, इसमें पिन सपोर्ट आपको बोले थे, ये पिन सपोर्ट है, और दूसरा जो है यहाँ पर से क्या रहता है, रोलर सपोर्ट रहता है। ठीक है, और इसी पर डिफरेंट टाइप ऑफ ये लोड, ये क्या है, पॉइंट लोड है, तो कभी दिया रहेगा यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है। ठीक है, कभी ये मोमेंट भी दिया रहेगा, और इसका दिया रहेगा कि समथिंग, यानी कि मान लीजिए W न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट दिया रहता है। और दिस इज ये स्पेन ऑफ द बीम, L से हम लोग डिनोट करते हैं। ये देखिए स्पेन हो गया, तो इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। इसमें क्या रहता है, एक साइड में पिन सपोर्ट रहता है और दूसरे साइड में क्या रहता है, रोलर सपोर्ट रहता है। पिन सपोर्ट क्या है, इट टेक्स ये देखिए 2 डायमेंशनल ये बीम है, Y और X है, तो ये क्या लेगा कि दोनों तरफ, यानी कि X और Y दोनों डायरेक्शन में ये कंस्ट्रेंट है, और लेकिन ये मतलब कि आगे पीछे नहीं हो सकता है, ना X के तरफ में ना Y के तरफ में। ये सिर्फ क्या हो सकता है कि Z एक्सिस, मान लीजिए ये X एक्सिस है, ये Y है, तो इसमें मोमेंट हो सकता है, ये बीम जो है घूम सकता है। ठीक है, ये Z के अबाउट में कंस्ट्रेंट नहीं है, बशर्ते ये कंस्ट्रेंट किसके, X एंड Y एक्सिस के अबाउट में कंस्ट्रेंट है, बट नॉट कंस्ट्रेंट अबाउट द Z एक्सिस, यानी मोमेंट के लिए कंस्ट्रेंट नहीं है। दूसरा रोलर सपोर्ट जो है ये ओनली कंस्ट्रेंट फॉर इन वन डायरेक्शन, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंस्ट्रेंट होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंस्ट्रेंट होता है, यानी कि इसी डायरेक्शन को ये रोक सकता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। हॉरिजॉन्टल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और तीसरा भी इसका फ्री है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर से यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो यहाँ पर क्या लगेगा, मान लीजिए यही है यहाँ पर से फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पर ये पिन सपोर्ट है, यहाँ पर क्या है, पिन सपोर्ट लगा हुआ है, तो एक ठो क्या लगेगा, मान लीजिए A और B इंड है, तो क्या लगेगा, AY जो रिएक्टिव सपोर्ट है, एक ठो ये क्या होगा, AX। ठीक है, ये दोनों तरफ में लगेगा। ठीक है, 2। लेकिन तीसरा जो मोमेंट होता है उसके लिए ये क्या है कि कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट में क्या, तो उसको रोक नहीं सकता है वो। और तीसरा जो है यहाँ पर से ये BY जो होगा ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या है, कंस्ट्रेंट होता है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसको मूवमेंट को रोकता है ये। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड हो गया, ये मोमेंट हो गया। ठीक है, और ये B पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम लोग बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड का। इसी के साथ में एक नाइफ एज है, KNIFE, नाइफ एज सपोर्ट है। ठीक है, तो नाइफ एज सपोर्ट भी इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। ठीक है, दिस बीम ये क्या ले सकता है, एक
इंक्लाइन लोड भी ले सकता है, ये इंक्लाइन लोड भी ले सकता है, ठीक है। ये क्या ले सकता है, इंक्लाइन भी लोड। ये मतलब कि एक्सियल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा इसको भी रोकेगा ये पिन सपोर्ट, इसीलिए पिन सपोर्ट। लेकिन नाइफ एज सपोर्ट इज आल्सो नोन एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये जो है नाइफ एज वनली जो होगा, मान लीजिए ये नाइफ एज बीम है, ये लोड वनली वर्टिकल लोड के लिए ही ये कंस्टेंट है, ठीक है, नॉट हॉरिजॉन्टल। यानी कि एक्सियल लोड लगेगा तो ये उसके लिए कंस्टेंट नहीं होता है। ये नाइफ एज है, ये क्या है, नाइफ एज है, ठीक है। तो ये आगे पीछे कर सकता है, ये आगे पीछे कर सकता है, लेकिन ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ऑलवेज कंस्टेंट है। और ये ऑलवेज टेक्स जो होगा लोड ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन में ही ये रहेगा, लेकिन इंक्लाइन जैसे लगेगा ये क्या होगा, स्लिप कर जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस तरह से इसको आप रख सकते हैं। आइदर क्या रहता है, कभी कभी किताब में देखिएगा कोई वाल है इसी के ऊपर में डाल देता है, ठीक है, ये क्या है, वाल है, इसी के ऊपर में दोनों इंड रख देता है इसको। यानी कि बोथ आर फ्री है कि ना, ये इंड जो है फ्री टू मूव करने के लिए है, ठीक है, लेकिन अप डाउन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको नाइफ एज सपोर्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, वनली टेक्स, ये क्या लेगा, वनली टेक्स वर्टिकल फोर्स, ठीक है, ये वर्टिकल फोर्स को ही रोक सकता है। तो यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये भी जो है, ये देखिए मान लीजिए ये कोई वाल है, इस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसी को हम लोग नाइफ एज कहते हैं और सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर से जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड हो गया क्लासिफिकेशन में, और दूसरा बीम है यहाँ से हम लोग बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम जो है दूसरा, ये क्या है, कैंटिलीवर बीम। तो दूसरा जो है यहाँ पर से क्या है, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में क्या रहता है कि ये जो है वन एंड क्या रहता है, फिक्स रहता है इन वॉल, है कि नहीं, वॉल में घुसा रहता है ये एंड, ठीक, और अदर एंड जो रहता है ये फ्री रहता है। तो कहीं कहीं देखिए बाहर सब में, गेट के बाहर में यदि छज्जा लटकाते हैं हम लोग, उसमें इसी बीम का यूज करते हैं, इसी बीम का यूज करते हैं। लेकिन लंबा यदि छज्जा रहता है तब इस बीम ये सपोर्ट नहीं ले सकता, ये हो सकता है मोमेंट के कारण ये क्या हुआ, गिर सकता है। इसीलिए हम लोग कैंटिलीवर बीम वहाँ यूज करते हैं। तो जैसे छज्जा निकालना, उसमें जो बीम पड़ता है कैंटिलीवर बीम पड़ता है। तो उसमें देखिएगा कैंटिलीवर बीम में देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट सीधा नहीं रहता है, ठीक है, ये देखिए छोटा रहेगा तो इधर बड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरह का रहता है ये बीम, ठीक, इस तरह का बीम रहता है। तो ये क्या रहता है, फिक्स रहता है, और ये दोनों लोड ले सकता है। मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी इंड है, तो ये जो होगा इधर से आपका रिएक्टिव फोर्स जो लगेगा आर ए लगेगा, नहीं आर वाई लगेगा, और इधर से रिएक्टिव फोर्स आर एक्स लगेगा, और इस पर से एक मोमेंट लगेगा इन जेड डायरेक्शन मोमेंट। ये क्या लगेगा, मोमेंट लगेगा, यही इसका फ्री बॉडी बनेगा। कहने का मतलब ये जो है इसको बिल्डअप एज, इसको बिल्डअप कहते हैं हम लोग, साइड बिल्डअप इसको जो बोलते हैं कभी कभी हम लोग। इसको बिल्टअप सपोर्ट बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज ए बिल्टअप सपोर्ट। तो ये देखिए ये कैंटिलीवर बीम होता है और इसी पर जो है लोड लगा रहता है। इसमें कौन सा, यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक आर एक्स लगेगा, एक आर वाई वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा, और एक मोमेंट, ये तीनों के तरफ में कांस्टेंट रहता है फिक्स्ड बीम। अब देखिए यदि ये लंबा छज्जा निकलेगा बाहर, सपोज कीजिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं, ये तो हो गया भाई कैंटिलीवर बीम। और यदि लंबा छज्जा निकालना है या जो भी रहेगा इस तरह, यदि फ्री इंड को हम कोई रोलर सपोर्ट या कोई हम लोग क्या करते हैं, प्रोप बनाता खंभा, यदि उसको लगा देंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा लोड लेगा, ठीक है, लेकिन वो जो होता कंस्टेंट रहता है ओनली वन डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, और ये क्या है, प्रोप बीम बोलते हैं उसको, प्रोप बीम।
तो प्रोब बीम जो है यहाँ पर से देखिए ये क्या हो गया, ये तो भाई आपका है ही फिक्स, ये तो कैंटिलीवर है और ज़रा बड़ा है तो यहाँ पर क्या डाल देते हैं, कोई सपोर्ट डाल देते हैं, इस तरह से रोलर सपोर्ट डाल दें या कोई खंभा डाल देते हैं। तो इस तरह से, और ये जो है ये ब्यूल्टअप, ये यानी कि ये इंड जो रहता है फिक्स्ड रहता है इन द वॉल। तो इसको क्या कहेंगे, एक रिएक्शन RX लगेगा, एक रिएक्शन RY लगेगा, एक तो मोमेंट लगेगा, और यहाँ पर से जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा एक R लगेगा, RB कह दीजिए, ये B पॉइंट है। तो इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हैं प्रोब बीम का। ठीक है, प्रोब बीम हो गया। अब कहते हैं यहाँ पर से एक होता है ओवर हैंगिंग बीम। कोई भी ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यदि ये चौथा जो है यहाँ पर से कहते हैं इसको ओवर हैंगिंग बीम, यानी कि आइदर वन साइड या दोनों साइड में सपोर्ट के बाहर बीम रहता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग ओवर हैंगिंग बीम। जैसे देखिए ओवर हैंगिंग बीम में क्या हो गया, ये जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड, ये मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर से एक तो रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये जो इतना बाहर हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर भी लोड डाल देते हैं, यूडियल लोडिंग मान लीजिए है, ये W1 है, ये W2 है, ठीक है। तो ये इस तरह से मोमेंट लगा हुआ है। तो ये जो बाहर है यहाँ पर से बीम, इसीलिए इसका नाम रख दिया है प्रोब बीम। तो एक तो यहाँ पर रिएक्शन और यहाँ पर लगेगा, ये पिन सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर से एक तो ये रिएक्शन लगेगा, तो एक तो ये रिएक्शन लगेगा, और क्या लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पर से एक इधर से बीम लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको ओवर हैंगिंग बोलते हैं। एक तो था ओवर हैंगिंग ऑन वन साइड, ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में यदि निकला हुआ है सपोर्ट से, तब उसको बोलते हैं डबल ओवर हैंगिंग बीम। क्या बोलते हैं उसको, डबल ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर से डबल ओवर हैंगिंग बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पर से है फिक्स्ड बीम, जिसका कि दोनों एंड जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। ये मान लीजिए ये फिक्स्ड है, यहाँ पर से ये क्या है, फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, ये दोनों एंड जो है ये क्या है, फिक्स्ड है, तब इसको फिक्स्ड बीम बोलते हैं। दोनों एंड फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर से क्या लगेगा, एक इधर से रिएक्शन लगेगा, एक तो इधर से रिएक्शन लगेगा, एक तो मोमेंट लगेगा। सिमिलरली ये क्या लगेगा, एक तो मोमेंट इधर से लगेगा और एक रिएक्शन इधर से लगेगा, एक रिएक्शन इधर से लगेगा। सिंपली हम लोग इस तरह से जो है, ये मान लीजिए R1Y है, R1X है, और ये M1 है, ठीक, और ये क्या है, M2 है, या M2 कहिए इसको, ये M1 है, ये R1 लिखे हैं, यानी R डैश या R1 लिखिए इसको R2X लिख देते हैं, ये M2A1 लिखे हैं, तो ये क्या हो गया, R2Y हो गया। इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम लोग बनाते हैं, फिक्स्ड बीम का यूज करते हैं। यानी कि ये तीनों जो है डायरेक्शन में X, Y और Z डायरेक्शन में कंस्टेंट रहता है। उसी तरह से एक कंटिन्यूअस बीम होता है। तो कंटिन्यूअस बीम में मोर देन टू सपोर्ट रहता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। तो देखिए मोर देन 2 सपोर्ट, यहाँ मान लीजिए एक तो पिन सपोर्ट लगा हुआ है आपका, ठीक है, ये क्या है, पिन सपोर्ट लगा हुआ है। दूसरा जो है यहाँ पर से तो रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। फिर तीसरा भी जो है देखिए यहाँ पर से, ठीक है, एक तो और रोलर सपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पर से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस बीम को बोलते हैं हम लोग, इस पर बहुत सा लोड लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है बीम, उसका नाम है कंबाइंड बीम। क्या नाम है उसका, कंबाइंड बीम। तो कंबाइंड बीम जो होता है यहाँ पर से देखिए, कंबाइंड बीम में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको एक तो बीम है मान लीजिए, ठीक है, और ये बीम जो है यहाँ पर से सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और ये क्या है, ये रोलर सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं, कोई पिन से दूसरा जो है बीम को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, ये भी रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है।
है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंबाइंड बीम बोलते हैं। ये देखिए पिन सपोर्ट है, पिन लगा हुआ है यहाँ पर से, क्या लगा हुआ है? पिन। तो इसको बोलते हैं कंबाइंड बीम। इस तरह से बहुत सा बीम जुड़ा हुआ रहता है उसमें से, कंबाइंड इसको बीम बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ बीम है। यही परीक्षा में आता है कि व्हाट इज बीम, क्लासीफाई द बीम एंड ड्रॉ नीट स्केच। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है यहाँ पर से। मेन पर्पस यहाँ पर से जो बताने का है हमको सबसे, कि आप कोई भी सवाल आता है तो रिएक्शन एट सपोर्ट निकालने के लिए बीम का आता है, इसीलिए जो है इसको जानना जरूरी है कि कोई भी सपोर्ट है, कोई भी बीम है, कौन सा सपोर्ट पर कितना रिएक्शन लगेगा, किसकी अबाउट में कंस्टेंट है कि नहीं है, तो उसी के बारे में जानना है। तब उसका जाके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर उसका हम लोग जो अननोन रिएक्शंस है या जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम लोग निकालेंगे यूजिंग द इक्विलिब्रियम फार्मूला। ये फार्मूला जो यहाँ यूज होगा आप लोगों के थी में, ये 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशनल जो है यहाँ पर से केस का है। तो 2 डायमेंशन में हम लोग क्या लिखते थे कि एक तो ये क्या है 2 डायमेंशन, और क्या है नॉन कंकरेंट फोर्स है, नॉन कंकरेंट फोर्स। और 2 डायमेंशन में हम लोग क्या लगाते थे यहाँ पर से फार्मूला इक्विलिब्रियम का, समेशन ऑफ Fx इजिकल टू 0, समेशन ऑफ Fy इजिकल टू 0, ठीक है, और समेशन ऑफ जेड एक्सिस के अबाउट में 0 लिखते थे। इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग जो भी अननोन होगा उसको निकालेंगे। थैंक यू। अब इसके बाद जो बताएंगे आपको हम टाइप्स ऑफ लोड बताएंगे। क्या बताएंगे? टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ लोड बताएंगे, इसके बाद इस पर हम सवाल का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।